हरे कृष्णा। ये जो वीडियो होने वाला है एक बहुत ही सेंसिटिव और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होने वाला है और वो है सुसाइड। यस, दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, ये जो जिंदगी है, ये लाइफ, इट्स सच अ स्वीट गिफ्ट। और इस स्वीट गिफ्ट की होनी चाहिए स्वीट साइड, नॉट सुसाइड। लेकिन आज हमारे स्टूडेंट्स, हमारे देश के स्टूडेंट्स, दे आर कमिटिंग सुसाइड इन गुड नंबर एंड दैट्स वेरी सैड। सो आज इस वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं और उन बच्चों से रिक्वेस्ट करने वाले हैं, उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करने वाले हैं, उनके गार्जियंस, उनके टीचर्स, सबसे रिक्वेस्ट करने वाले हैं that let's explore the sweet side of this sweet gift and which should not end in suicide. So please keep watching. Here's the video in your service. पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। हरे कृष्णा। सत्रह साल की कृति त्रिपाठी ने पत्र लिखकर सरकार से इन कोचिंग संस्थानों को बंद करने की अपील की है और अपने माता पिता को कोसा है जिन्होंने जबरन कृति को विज्ञान पढ़ने को मजबूर किया। कृति ने 28 अप्रैल को आत्महत्या कर ली थी। सुसाइड नोट में छात्र ने लिखा कि उसे फिजिक्स समझ में नहीं आती, वो फेल नहीं होना चाहता, इसलिए सुसाइड कर रहा है। चिट्ठी में उसने माता पिता से माफ कर देने की गुजारिश भी की है। The state of Maharashtra had the highest numbers, followed by Madhya Pradesh and Tamil Nadu. Put together, India reported more than 13,000 student suicides. एक गंभीर खबर इस वक्त आ रही है मुंबई से। मुंबई में आईआईटी के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली है। हरे कृष्णा। तो आज एक ऐसी समस्या के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं जो कि भारतवर्ष में बढ़ती ही जा रही है। भारत के अंदर हर 40 सेकंड के अंदर एक व्यक्ति सुसाइड करता है। वैसे तो हालांकि सुसाइड के बहुत सारे कारण रहते हैं, लेकिन आज जो पर्टिकुलरली हम फोकस करने वाले हैं वो है स्टूडेंट्स की लाइफ में होने वाले सुसाइड्स। शिक्षा जो कि हमें अपलिफ्ट करने के लिए, हमें एम्पावर करने के लिए, हमें शक्ति देने के लिए और हमारे जीवन में आनंद भरने के लिए है, लेकिन ये शिक्षा पता नहीं किस तरह से आज डाउनलोड हो रही है कि आज कितने ही बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। कोटा जो कि जाना जाता है अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की वजह से, और वहां पर हाई क्वालिटी स्टडी कराई जाती है, प्रिपरेशन कराई जाती है ताकि आईआईटी जेईई को बच्चे क्रैक कर सकें। लेकिन कोटा अकेले के अंदर 11 महीने में 20 बच्चे एब्सकॉन्डिंग और 11 महीने में 20 सुसाइड्स, बल्कि 2012 से लेकर के 2016 तक 5 सालों के अंदर अंदर 56 सुसाइड केसेस। तो क्या कारण है इन सुसाइड केसेस के? पहला कारण है डिप्रेशन। सेकंड जो कारण है वो है स्टडीज का प्रेशर। तीसरा कारण है फियर ऑफ फेलियर्स। चौथा कारण है पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस उसको ना मीट कर पाना। पांचवा कारण है नो इमोशनल केयर एट ऑल। और छठा कारण है फॉल्स लवर एल्योरमेंट। तो आइए एक एक करके इन सब के अंदर हम लोग जाते हैं। एट द एंड वी वुड गिव द कंक्लूजन दैट व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम ऑफ कमिटिंग सुसाइड्स। देखिए, सुसाइड में होता है क्या ना, व्यक्ति को लगता है कि ना बस अब ये जीवन का अंत है, अब जीवन जो है होपलेस हो गया है, ये प्रॉब्लम जो है ये इनफाइनाइट है और इसके बाद अब कोई जीवन है भी नहीं है, तो एक तरीका यही है कि ना मर जाओ। लेकिन ऐसा नहीं होता। कार्मिकली स्पीकिंग जितनी हमारी उम्र है, जितनी यानी आत्मा को इस शरीर के अंदर जितना समय बिताना है वो हमारा कर्मा है। अगर हम उस कर्म से पहले ही उस शरीर को खत्म कर लेते हैं, से फॉर एग्जांपल एज पर कर्मा मुझको इस शरीर में 50 साल तक रहना था, लेकिन मैंने 35 साल की उम्र में सुसाइड कर लिया, तो अगले 15 साल अब मेरी तो नई बॉडी बने नहीं एज पर माय कर्मा। सो वो जो 15 साल मेरे को बिताने पड़ते हैं, दैट इज देयर इन द घोस्ट बॉडी व्हिच इज काइंड ऑफ अ बफर बॉडी। नाउ देयर लाइफ बिकम्स इवन मोर मिजरेबल। ओह गॉड। तो यानी कि आपकी समस्या का समाधान भी नहीं हुआ, बल्कि समस्या उसमें और ऐड ये हो गई कि दैट यू आर टू स्पेंड टाइम इन द घोस्ट बॉडी, इन दैट सटल बॉडी जिसमें आप कोई चीज को छू नहीं सकते, प्यास को बुझा नहीं सकते, किसी ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, एंड देन यू फील मिजरेबल एक्चुअली। और आपका जो कर्मा था, जो जिससे आप बहुत तंग थे, वो फिर अगली लाइफ में कैरी फॉरवर्ड होता है, प्लस उसको और भुगतो। यानी कि समस्या मतलब मैंने और ऐड ऑन कर ली। अगर अंगूठे में अब फोड़ा हो जाए ना, तो उसके ऊपर ऑइंटमेंट लगाना चाहिए, अंगूठे को नहीं काट देना चाहिए। ना होगा अंगूठा, फोड़ा भी नहीं होगा जी। ये कैसा समाधान है भला? सुसाइड बिल्कुल वैसा ही समाधान है। यानी कि वास्तव में प्रॉब्लम तो बनी ही रहती है, बल्कि प्रॉब्लम और एग्रेवेट हो जाती है। तो इससे सुसाइड तो हमें कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज दिस इज सच अ गिफ्ट, दिस लाइफ इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। ये भगवान का दिया हुआ इतना सुंदर उपहार है, इसको हम अलग कैसे फिनिश कर सकते हैं जस्ट बिकॉज लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है? अरे बाबा।
थोड़ी बहुत इनकन्वीनियंस तो सब जगह होती है, थोड़ी बहुत दिक्कतें कष्ट तो सब जगह होती हैं, बिकॉज दैट्स द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड। लॉर्ड कृष्णा सेज दुःखालयम, तो यहां दुख तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन दुख को सहन करना आना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और टॉयलेट से ना बदबू आ रही है, तुम क्या करते हैं? ट्रेन से उतर जाते हैं, भाई बदबू आ रही है ट्रेन से उतर जाओ? नहीं, उसको थोड़ा सहन करते हैं, पता होता है थोड़ा कुछ देर का सफर है ये, तो इस तरह से झेल करके देन यू आर फ्री, देन यू कंटिन्यू योर लाइफ। उसी प्रकार से जीवन में ये प्लस माइनस उतार चढ़ाव लगे रहते हैं वाह, लेकिन क्या इसका सॉल्यूशन सुसाइड है? एब्सोल्युटली नॉट। अब देखिए, कोटा अकेले के अंदर हर साल करीब 1.5 लाख से 2 लाख बच्चे आते हैं तैयारी करने के लिए। अब सिलेक्शन कितने का होगा? 35,000 का होगा। अब बाकी लोग क्या करें? फिर क्या सुसाइड कर ले? ऑफ कोर्स नॉट। तो सुसाइड इज सर्टेनली नॉट द सॉल्यूशन। तो पहला जो कारण जो हमने चर्चा की वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन की वजह से अक्सर बच्चे सुसाइड कर बैठते हैं कि बस अब जी के क्या करना है जी, नाउ दिस इज द फाइनल थिंग, मर जाओ। देयर वाज अ केस ऑफ कृति। कृति ने 144 मार्क्स अचीव किए थे आउट ऑफ 360 और 100 चाहिए पासिंग आईआईटी पास करने के लिए। दैट मींस शी हैज क्रॉस्ड द बेंचमार्क। इवन देन शी कमिटेड सुसाइड। व्हाई? रीजन भी उसका मन था एस्ट्रोफिजिक्स लेने का, लेकिन पेरेंट्स ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुमको बीटेक करना चाहिए बिकॉज इंजीनियरिंग ही सब कुछ है। तो इसलिए उसको लगा कि ना वो एक ऐसी फील्ड में जा रही है जहां उसका इंटरेस्ट नहीं है, जहां उसका इंटरेस्ट है वहां तो माता पिता एनकरेज नहीं कर रहे। अब मैं क्या करूं? बट नाउ आई हैव एंटर्ड, अब ये तो मैं आईआईटी जेईई की लाइफ में चल पड़ी हूं, अब तो मैं पास भी हो गई हूं। सो ये कहीं ना कहीं दिस, तो इसीलिए सिर्फ असफलता इकलौता कारण नहीं है कि कोई व्यक्ति सुसाइड करे। कभी कभी ना बच्चे जो करना चाहते हैं हमें वो करने देना चाहिए। हम जो वो नहीं करने देते एंड वी इंपोज आवर एम्बिशंस ऑन टू देम, तो ये गलत है वास्तव में। तो कृति के केस में तो बल्कि वो असफल भी नहीं थी। शी इज नाउ गोइंग टू बी इन द आईआईटी, शी वुड बी इन सम ऑफ द प्रीवियस इंस्टीट्यूट्स फॉर डूइंग इंजीनियरिंग, लेकिन वो नहीं कर पाई जो वो करना चाहती है। और यहां पर आता है हमारा वर्णाश्रम सिस्टम, यानी कि बच्चे को वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाए जिसका कि उसका स्वभाव है। अगर किसका ब्राह्मणिकल स्वभाव है तो वो एजुकेशन में जाए ना, अगर किसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्वभाव है तो वो मैनेजमेंट में जाए ना, अगर किसका मर्केंटाइल स्वभाव है, बिजनेस करने का स्वभाव है, बिजनेस करे ना, किसका नौकरी करने का स्वभाव है तो वो नौकरी करे ना। इट्स ओके। तो हम क्यों अपनी एम्बिशंस को इंपोज करते हैं बच्चों के ऊपर? तो ये बहुत बड़ा कारण है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स को चाहिए कि वो एम्पैथेटिक बने, यानी बच्चों के हृदय के साथ जुड़े और उनको एक सहारा दे दें। यस वी आर देयर विद यू, आपकी जो चॉइस, आपका जो स्वभाव है, यू चूज अ प्रोफेशन एंड देन वी आर देयर विद यू। तो ये जो पहला कारण है डिप्रेशन, वी आर टू टेक केयर ऑफ देम। क्योंकि ना होता क्या है, बच्चों के पास कोई दिल खोलने के लिए भी होता नहीं है। एक कहावत है ना, दिल जो खोला होता यारों के साथ, नहीं खोलना पड़ता आज औजारों के साथ। तो दिल कभी खोला नहीं किसके साथ, और किसको दे भला, किसको अपने दिल की व्यथा सुनाए। हालांकि कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कोटा में है या बाकी इंस्टीट्यूट में है, वो 24 आवर्स हमेशा बच्चों के साथ रहना चाहते हैं कि बच्चों की काउंसलिंग करेंगे। कोई डिप्रेशन हो, टेंशन हो, एंजाइटी हो तो बच्चों को हम गाइड कर सकें। लेकिन इसके साथ ट्विस्ट क्या है, बच्चा उसी के साथ दिल खोलता है जिसके साथ वो जुड़ा होता है। विद नॉट दैट एनी टॉम डिक एंड हैरी उसके साथ वो अपना दिल खोल देगा, मुझे दिल खोलना है आपके साथ। तो इसीलिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को चाहिए कि ऐसी क्लासेस भी करें फ्रॉम सर्टेन फैकल्टी और ऑन अ रेगुलर बेसिस क्लासेस होंगी, और फिर ऐसा फैकल्टी जो बच्चों से मिलेगा, देन चिल्ड्रन मे शेयर समथिंग फ्रॉम देयर हार्ट। लेकिन हम बस दे दें क्योंकि हमारा ये काउंसलिंग का हमने सेक्शन खोल दिया है, आप आके अपना दिल खोलिए यहाँ पर। विदाउट हैविंग कनेक्शन कोई बच्चा अपना दिल भला कैसे खोलेगा? तो इसलिए बहुत जरूरी है बच्चों को भी अपना दिल खोलना चाहिए। मन में जो चीज चल रही है उसको उड़ेलना चाहिए, बाहर निकालना चाहिए, देन सॉल्यूशंस कैन कम। अगर पेशेंट डॉक्टर को अपने दिल की व्यथा नहीं सुनाएगा तो भला इलाज कैसे होगा उसका? तो पहला जो कारण है जिसकी वजह से ये बच्चे सुसाइड कर पाते हैं वो है डिप्रेशन। दूसरा कारण है प्रेशर ऑफ स्टडीज। यस, अब होता है ना, बच्चे अक्सर अपने आप को कंपेयर कर लेते हैं। वो बच्चा है, होता है कितना अच्छा परफॉर्म करना है, कितना आगे जा रहे हैं, दे आर स्कोरिंग गुड मार्क्स एज वेल। उसने तो प्रॉब्लम, कितनी कठिन प्रॉब्लम थी, उसने सॉल्व कर ली, मैं तो कर नहीं पाया। फिर उन्होंने बोला अरे तू इतना नहीं कर पाया, अरे दैट वाज सच एन इजी प्रॉब्लम बाबा, कर नहीं पाए। या फिर किसी टीचर ने ऐसा बोल दिया कि बेटा ये तो बड़ी बेसिक प्रॉब्लम है, आप ये इतना नहीं कर पाए, ये तो बहुत ही बेकार बात है, ये तो ऐसा तुम कैसे करोगे, तो आपकी तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी। और लो जी, बच्चा गया काम से। बच्चों को भी समझना है। देखिए मैंने भी, क्योंकि मैंने आई हैव आल्सो पास्ड आउट, मार्केट के अंदर नो डाउट मार्क्स आर इंपॉर्टेंट, पर मार्क्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आती है चीजों को बार बार करने से। आपके अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, सो हो सकता है अगर आपका किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट में नहीं भी होता है ना, किसी ठीक ठाक इंस्टीट्यूट में हो जाता है।
लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, विश्वास मानिए, यू विल गेट अ नाइस जॉब। मेरी सिस्टर एचआर में है, मैंने उससे ही पूछा, मेरी बहन ने बताया कि अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, यू नो द थिंग्स, अगर आप किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट से नहीं भी हैं, इवन देन यू गेट रिक्रूटेड। एंड शी इज एचआर हेड, कंट्री वाइज शी इज एचआर हेड, सो शी नोज द डीएनए ऑफ रिक्रूटमेंट। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट। मार्क्स आर नॉट एवरीथिंग बाबा, कि मार्क्स कमाया तो दैट मींस आई एम गुड फॉर नथिंग, सो लेट मी कमिट सुसाइड। नो, एब्सोल्युटली नॉट। तीसरा कारण है फियर ऑफ फेलियर्स, यानी कि हम असफल हो जाएंगे, फिर दुनिया वाले हमारा मजाक उड़ाएंगे, फिर हम कहीं की नहीं रहेंगे, मेरा करियर खत्म हो जाएगा, फिर मेरी फैमिली लाइफ ही नहीं होगी, मेरे से कौन शादी करेगा, मेरा घर नहीं बसेगा, फिर हम कहीं की रहेंगे, फिर हम भीख मांगेंगे, हम तो बस नाउ द लाइफ इज कम टू डेड एंड। क्या ऐसा होता है क्या? एब्सोल्युटली नॉट। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के बिगिनिंग फेज में ज्यादा कुछ परफॉर्म नहीं किया, बट लेटर ऑन दे वर डूइंग इट प्रीटी वेल। कभी कर्मा बाइंडिंग्स भी होती है, ऐसा होता है, तो ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज अ कंप्लीट फेलियर, बट एक्चुअली इट इज नॉट। तो हमें ये सोच के चलना चाहिए दैट देयर इज नो सच थिंग एज फेलियर। बाबा, अगर मान लो आपके आईआईटी जेईई की तैयारी करते हुए आपके मार्क्स ठीक से नहीं भी अगर आते और आप ठीक से क्रैक नहीं भी करवाते, क्या डॉक्टर इंजीनियर बनना ही इकलौती ऑप्शन बची है? नहीं, देयर आर मेनी अदर प्रोफेशंस बाबा। कंटेंट डेवलपर्स आजकल का बहुत तांता लगा हुआ है, ये सब जगह इनकी रिक्वायरमेंट है। इवन वी हैव, हमारे चैनल में इसमें भी कई लोग हैं कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर गिविंग अस डेटा। कंटेंट है उसको डेवलप करना, डेटा साइंटिस्ट होना, ये एक और चीज है। साथ ही एक और प्रोफेशन है विच इज वेब सिक्योरिटी पर्सनल्स, क्योंकि आजकल सब कुछ ई हो गया है, ई कॉमर्स, ई एजुकेशन, ई एडमिनिस्ट्रेशन, तो क्राइम भी कहाँ होगा? ई। तो हमें जो वेब सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं ये भी सब जगह चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चाहिए, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर्स होते हैं, मतलब बतेरी ऑप्शंस हैं बाबा, एंड दे आर वेल पेड ऑप्शंस। ऐसे नहीं कि मतलब हम अगर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बने तो फिर तो हम कहीं के नहीं रहे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। सो देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस, तो हमें ये भी समझना चाहिए। साथ ही जैसे कृति का केस था, इफ कृति कुड नॉट डू समथिंग ऑन बीएससी लेवल और से बैचलर्स लेवल शी कुड नॉट डू, कि वो बीएससी में एस्ट्रोफिजिक्स को करती, तो मास्टर लेवल पे कर लेते बेटा, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। तो ये बच्चों को एजुकेट करना भी जरूरी है कि अगर आप बैचलर लेवल पे कुछ नहीं कर पा रहे, सो स्टिल देयर आर अदर ऑप्शंस। आई नो सम पीपल दे हैव डन देयर बीटेक, उसके बाद फिर वो एमबीए करते हैं। ओके, दे हैव डन देयर बीटेक in say chemical engineering, did their masters in computer science engineering. So masters level pe bhi we can change our course, that's perfectly okay. I know some of the people they passed from IIT but they did later on masters in Sanskrit and PhD in Sanskrit. kahan BTech aur kahan Sanskrit, but they are doing pretty well. तो इसलिए ऐसा नहीं कि अब ऑप्शंस नहीं बची, अरे बाबा बतेरी ऑप्शंस हैं, लॉट ऑफ ऑप्शंस आते हैं। अब जो चौथा कारण है सुसाइड का, वो है पेरेंट्स का प्रेशर। पेरेंट्स को लगता है हमने तेरे को कोटा भेजा है, कम से कम 5 से 7 लाख रुपए लगते हैं वहां पर जब रहते हो 2 साल, 5 से 7 लाख रुपए लगते हैं, नंबर आने चाहिए, समझ रहे हो कि नहीं? अब ये पेरेंट्स का जो प्रेशर है ना, बच्चे झेल नहीं पाते। ये पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, और बीच में जो है प्यार भरी धमकियां आती रहती हैं। जैसे प्यार कम होता है धमकी ज्यादा होती है, तो बच्चे डर जाते हैं, उनके मार्क्स कम आते हैं, उनको लगता है बस सब कुछ खत्म। पेरेंट्स को भी समझना है कि ना डॉक्टर इंजीनियर इज नॉट द ओनली प्रोफेशन। मतलब अगर आप तैयारी करते हैं ना, मान लो आप कोटा गए या किसी और इंस्टीट्यूट से अगर आप करते हैं, उसके बाद इसके अलावा और भी बड़ी ऑप्शंस हैं करने के लिए। जैसे इवन कोई मेडिकल के लिए भी है, ऐसा नहीं कि अगर एलोपैथी वाले में नहीं हुआ तो अरे तो होम्योपैथी वाला भी है, आयुर्वेदिक वाला भी है, नर्सिंग वाला भी है, और अगर कोई योगा एक्सपर्ट बनना चाहे दैट्स ऑल्सो देयर, अगर कोई डाइट एक्सपर्ट बनना चाहे, डाइटिशियन बनना चाहे, दैट्स आल्सो देयर, एंड दे अर्न प्रीटी वेल। तो इसीलिए कई सारी ऑप्शंस है। इवन पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि अगर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाया तो फिर क्या मतलब सब करियर खत्म हो गया, जिंदगी खत्म हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए बच्चे को आप इंस्पायर करिए कि बच्चा पढ़ाई करे, उसको यानी हम एजुकेट करेंगे, लेकिन हमेशा उसे प्रेशर बना के रखेंगे। पैसा खर्च किया हमने, इस तरह से बार बार प्रेशराइज करना बच्चे को, दैट्स नॉट गुड। उसी प्रेशर में आके बच्चा क्या करता है, सोचता है कि अब पेरेंट्स को मैं क्या जवाब दूंगा, तो फिर अब ना सुसाइड ही कर लेता हूं। तो ऐसे बच्चे जो है सुसाइड कर बैठते हैं। तो पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए दैट देयर आर मेनी अदर करियर ऑप्शंस एज वेल, एंड मेनी ऑफ देम आर इवन बेटर देन डॉक्टर एंड इंजीनियर बाबा, मेनी ऑफ देम। तो ये कहीं ना कहीं जो नैरेटिव चल रहा है ना, डॉक्टर इंजीनियर बनना ही होता है, ये 2 ऑप्शन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत सारी ऑप्शंस है बाबा, वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। एक और जो कारण है, 5वां कारण, वो है बच्चों की इमोशनल केयर नहीं होती। अब बच्चे जाते हैं, अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटेलेक्ट इज सो मच अब्सॉर्ब्ड इन प्रिपेयरिंग फॉर द इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स या फिर मेडिकल की तैयारी करते हैं, लेकिन इसमें ना कोई इमोशनल केयर नहीं है। बट वी ऑल आर इमोशनल बीइंग्स, हमें भगवान ने बनाया ही ऐसा है। तो जब इमोशनल केयर नहीं होती, बच्चा गया तो है कोचिंग के लिए,
वहां पर इंटेलेक्ट का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ओके इंटेलेक्ट तो लग रहा है, नए हम नई चीज सीख रहे हैं, मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स वी आर सॉल्विंग, बट व्हाट अबाउट द इमोशनल केयर? इमोशनल केयर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए पेरेंट्स को भी देना चाहिए, साथ ही टीचर्स को भी देना चाहिए ये इमोशनल केयर। और ये इमोशनल केयर हम इवन पढ़ाई के दौरान भी दे सकते हैं। कई ऐसे फिजिक्स के टीचर्स हैं जो कि प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं कोई चीज कैसे काम करती है। सो लिटिल बिट एडिंग फन इनटू लर्निंग, व्हाई टू मेक इट वेरी इंटेंस। हर व्यक्ति ना उस इंटेंसिटी को झेल नहीं पाता, तो इसीलिए पढ़ाना क्या है, नो डाउट पढ़ाना तो है ही, लेकिन पढ़ाना कैसे है ये कला भी टीचर्स को आनी चाहिए, so that बच्चे they do not feel pressure on their head, rather learning becomes fun, they want to learn more। तो इसलिए साथ साथ में इमोशनल केयर का ये एस्पेक्ट, इसको भी हाईलाइट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें स्पिरिचुअलिटी प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। स्पिरिचुअलिटी से हमारी इमोशनल केयर होती है। When we hear something about the Lord, भगवान के बारे में सुनना, थोड़ा भगवान का नाम लेना, थोड़ा कीर्तन करना, इससे हमारी स्पिरिचुअल नरिशमेंट भी होती है और इमोशनली ऑल्सो वी बिकम वेरी बैलेंस्ड। That yes, this is not everything, this is important, but this is not everything बाबा। ये जो एजुकेशन है, करियर है, झंडे गाड़ने हैं, कुछ ना कुछ बनना है, दिस इज नॉट एवरीथिंग। यस, इस तरह से एक डिटैच्ड वे में, डिटैचमेंट डजंट मीन केयरलेसनेस ऑफ कोर्स, एक डिटैच्ड एटीट्यूड आता है, और एक डिटैच्ड एटीट्यूड आना जरूरी है बच्चों के लिए। एक और चीज बच्चों के साथ होती है, विच इज द सिक्स्थ रीजन, इज ये फॉल्स लवर एल्योरमेंट। कितने बच्चे ना कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं पढ़ने लिखने के लिए, लेकिन वहां पर किसी से नया लड़ जाइए तो मनवामा कसक हो भी करी, वो कर बैठते हैं, साथ साथ बैठे प्रॉब्लम सॉल्व करते करते एक दूसरे से अट्रैक्शन हो गया, तो पढ़ाई पे फोकस कम हो गया, घूमना फिरना ज्यादा शुरू कर दिया, माता पिता के पैसे भी यहाँ खर्च हो गए, कहीं ना कहीं सिलेक्शन भी नहीं हुआ, गालियां और पड़ रही हैं, या फिर इसमें से किसी ने छोड़ दिया कि ओके हम आगे इस रिलेशनशिप को परस्यू नहीं कर सकते, दिस पर्सन वाज वे टू सीरियस इन दिस रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं वो लिव इन भी कर रहे थे इवन कि चलो अब साथ रह ही रहे हैं, साथ ही पढ़ाई भी कर लेंगे, साथ ही रहेंगे, नहीं साथ रहना होता है, उसमें सेक्स लाइफ होती है, और उसके बाद देन some of them they commit suicide for this reason as well। especially लड़कियों के लिए क्या है ना, लड़की के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसकी खुद की इज्जत। अब उसने वो किसी को अगर दे दी एक बार, तो फिर होता क्या है, अब उसने धोखा दे दिया, वो चला गया, या फिर that person moved on, या उसको कोई और पसंद आई हुई है, और there is love triangle also, or sometimes there is love rectangle is also there, or love rhombus is there, love pentagon is there। oh lord जी, हो गया काम। अब कोई इसमें बॉलीवुड तो खैर उस्ताद है, like we also heard about one more case which was of Tunisha Sharma। she committed suicide, why? because a person whose name was Shizan Khan। so उसका कई और लड़कियों से भी चक्कर चल रहा था, वो ड्रग्स भी लिया करता था, उसने इसको छोड़ भी दिया था, मूवी के लिए साथ आए थे, लेकिन आगे कुछ हद तक लिव इन भी हुआ, और एक स्त्री के लिए जैसे मैंने बताया कि उसकी इज्जत सबसे ज्यादा जरूरी होती है, और वो किसी को अगर दे देती है, फिर उसके बाद वो व्यक्ति छोड़ के जाता है ना, and she feels devastated। so she also felt devastated actually। उसके बाद देन शी वहाँ स्टूडियो में जहाँ पर वो शूटिंग का जो वेन्यू है, वहीं पर ही बाथरूम में जाकर के शी फाउंड आउट अ प्लेस एंड देन शी जस्ट किल्ड हरसेल्फ, व्हिच इज वेरी वेरी अलार्मिंग, वेरी वेरी सैड। पर ये कहीं ना कहीं इसमें कुछ लव जिहाद का हिस्सा ही बनती है, तो कुछ लोग आते ही इसी भावना से कि वहाँ कोई ना कोई लड़की फंस जाएगी, अगर कन्वर्ट होगी तो अच्छी बात है, नहीं कन्वर्ट हुई तो ठीक है मरे पिटे, और वर्स्ट के सिनेरियो जस्ट सेल इट टू द मार्केट में ऑफ कोर्स उसका किडनी बेची जा सकती है, उसका लंग्स भी बेचा जा सकता है, सो या दैट्स आल्सो एन ऑप्शन। तो कुछ लड़कियां जो आपको लव जिहाद का पार्ट बनती हैं, आई थी तैयारी करने के लिए, लेकिन लव जिहाद का पार्ट बन गई, एंड देन पूरी लाइफ की स्टोरी ही कुछ और हो जाती है, इनफैक्ट स्टोरी का खात्मा हो जाता है इनफैक्ट। तो कुछ बच्चे जो है इस फॉल्स लवर एल्योरमेंट में फंस जाते हैं कि वो गुड लुकिंग है, हैंडसम है, ओके, सो हमने परवाह नहीं की आगे जाके क्या करेगा, वो कितने टुकड़े करेगा, 36 करेगा, 35 करेगा, 56 करेगा, वेल आगे बढ़ जाते हैं, एंड दिस व्हाट हैपेंस टू देम। तो इसीलिए ये लड़का और लड़की के बीच में एक रिस्पेक्ट का डिस्टेंस होना जरूरी है, क्योंकि हम किस पर्पस के लिए आते हैं, वास्तव में हम पढ़ाई करने के लिए आते हैं, तो ये बच्चों को समझना चाहिए। तो ये जो प्यार इश्क मोहब्बत कुछ नहीं होता, हम सभी इस उम्र से गुजरे होगा, हमने देखा है ना लोग अपनी लाइफ बर्बाद करते हुए, कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं बच्चों को भी बचना चाहिए इस फॉल्स लव एल्योरमेंट से। They should know what the purpose of life, why they are there। तो इसलिए ये false love allurement, it leads to devastation ultimately। तो कोई प्यार नहीं है, प्यार तो ultimately भगवान से होता है। Once you are settled in your career, then you find out a suitable person and get married, that's perfectly okay। But committing suicide is certainly not the solution। So we should bring this aspect of spirituality। इस spirituality के aspect से we can switch from suicide to sweet side of life। Yes,
लाइफ की बहुत सारा स्वीट पार्ट भी है, लेकिन व्यक्ति जब डिप्रेशन में आता है, डार्कनेस में आता है ना, तो ये मेंटल डार्कनेस, ये इमोशनल डार्कनेस उसको दिखाती है बस यही सब कुछ, अब बस यही है, अब लाइफ खत्म है, नाउ इट इज ऑल होपलेस। पर स्पिरिचुअलिटी हमें हमेशा ब्राइट साइड दिखाती है इन द डार्क साइड। यस, सीइंग द ब्राइट साइड इन द डार्क साइड, एंड वी सी दैट डार्क साइड इज जस्ट स्मॉल पार्ट। बड़ी साइड जो है वो तो स्वीट साइड है, यस, विच इज फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, विच इज फुल ऑफ ग्रेस। तो इसीलिए पढ़ाई को लेकर के इस तरह से डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। फोकस करिए, पढ़ाई करिए, एंड देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस यू कैन गो फॉर। अपने आप को स्पिरिचुअली भी नरिश करिए। यस, वंस इन अ वीक कम टू द लोकल टेंपल, कम टू द हरे कृष्णा टेंपल, स्पेशली डू कीर्तन, थोड़ा कीर्तन में नाचिए, और थक जाए थोड़ा सा प्रसाद वगैरह पाइए मंदिर में, राधा कृष्ण के दर्शन करिए, एंड देन गो बैक एंड अगेन रिज्यूम योर स्टडीज। तो इस प्रकार का ब्रेक हमें लेना चाहिए। जो कभी कभी ब्रेक लेते हैं ना, वॉचिंग समथिंग ऑन यूट्यूब, वॉचिंग समथिंग ऑन टेलीविजन, इस तरह का ब्रेक जो है विल अल्टीमेटली मेक यू ब्रोकन डाउन, यू विल ब्रेक डाउन एक्चुअली। तो इसीलिए आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, सो टीचर्स के प्रति ग्रेटफुल रहिए, पेरेंट्स के प्रति ग्रेटफुल रहिए। वो सब लोग जो आपसे प्यार करते हैं, उनके प्यार को भी रिस्पेक्ट दीजिए। साथ ही जो लाइफ है विच इज अ ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा अपॉन ऑल ऑफ अस, इसको वैल्यू करिए। यस, ये छोटे छोटे फेलियर्स हैं, इनमें दुखी नहीं होना चाहिए। ये आते हैं, चले जाते हैं, एवरीथिंग इज टेम्पररी। सक्सेस भी टेम्पररी है, फेलियर्स भी टेम्पररी है, सुख भी टेम्पररी है, दुख भी टेम्पररी है, यश भी टेम्पररी है, अपयश भी टेम्पररी है, प्रॉफिट्स भी टेम्पररी हैं, लॉसेस भी टेम्पररी है, क्योंकि दुनिया ही अपने आप में टेम्पररी है। तो इसलिए टेम्पररी चीजों में जब हम परमानेंट देख लेते हैं ना, वो दिस परमानेंट डार्कनेस, दिस परमानेंट लॉस, then we commit suicide. Well, we should not commit suicide. See the sweet side by the power of bhakti, by the power of devotion. At the same time, carry out your responsibilities. I wish you all the very best. Hare Krishna.